हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने आधुनिक कला से संबंधित कलाकारों को पढ़ा था। प्रीवियस क्लास में हमने भूपेन खक्कर जी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे जे.एम. अहिवासी जी के बारे में, जिनका पूरा नाम क्या है? जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इनके जन्म की। तो इनके जन्म की अगर बात की जाए तो इनका जन्म हुआ है ब्रिजभूमि में। कहाँ पर? गोकुल के निकट एक गांव है, कौन सा? बलदेव ग्राम। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जन्म से। तो इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 6 जुलाई 1901 को। 6 जुलाई 1901 को 6 जुलाई 1901 को कहाँ पर हुआ इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ है ब्रिजभूमि में। कहाँ पर? ब्रिजभूमि में। ब्रिजभूमि में गोकुल के निकट। ब्रिजभूमि में गोकुल के निकट। ब्रिजभूमि में गोकुल के निकट कौन से ग्राम में? तो बलदेव ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कौन से? बलदेव ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म 6 जुलाई 1901 को ब्रजभूमि में गोकुल के निकट बलदेव ग्राम में हुआ था। तो ये तो हो गई इनकी जन्म की बात। नेक्स्ट अब बात करेंगे इनके पिता की। तो इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता थे पंडित मुरलीधर अहिवासी। कौन थे? पंडित मुरलीधर अहिवासी। पंडित मुरलीधर अहिवासी इनके पिता थे। और वह पेशे से क्या थे? तो पेशे से अगर बात की जाए तो ये प्रसिद्ध कथावाचक थे। कौन थे? प्रसिद्ध कथावाचक थे इनके पिताजी। प्रसिद्ध कथावाचक थे एवं भजन गायक थे। प्रसिद्ध कथावाचक एवं भजन गायक थे इनके पिताजी। भजन गायक। चलिए, तो हमने जाना इनके पिताजी कौन है? पंडित मुरलीधर अहिवासी, जो एक क्या थे? एक प्रसिद्ध कथावाचक थे और भजन गायक थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अभी अगर बात करी जाए अब, तो इनके ये क्या थे? तो व्यवसाय की अगर बात की जाए तो व्यवसाय से अहिवासी जी एक चित्रकार थे और साथ ही साथ शिक्षक भी थे। तो चलिए बात कर लेते हैं व्यवसाय से। व्यवसाय से ये क्या थे? तो व्यवसाय से अहिवासी जी क्या थे? एक चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे। चित्रकार और साथ ही साथ क्या थे? शिक्षक थे। चित्रकार थे और शिक्षक थे। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा और अच्छे से जान लेंगे। तो अहिवासी जी की अगर बात की जाए तो अहिवासी जी कवि भी थे। क्या थे? अहिवासी जी कवि थे। अहिवासी जी क्या थे? कवि थे। कवि थे और क्या क्या थे? कवि थे, संगीतज्ञ थे। संगीतज्ञ थे तथा कृष्ण भक्त थे। क्या थे? कृष्ण भक्त थे। कृष्ण भक्त थे। तो आपने जाना ये चित्रकार थे, शिक्षक थे और ये कवि भी थे, संगीतज्ञ और कृष्ण भक्त भी थे। इनकी कला में ब्रज की वैष्णव कला, इनकी कला में ब्रज की वैष्णव कला, इनकी कला में ब्रज की वैष्णव कला का स्वरूप दिखाई देता है। जो इनकी कला थी उसमें ब्रज की जो वैष्णव कला है उसका स्वरूप दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। तो आगे अब बात करेंगे दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। तो आगे प्रारंभ में इन्होंने जो चित्रकला की शिक्षा थी वह किससे प्राप्त की थी? तो काठियावाड़ के एक मुस्लिम चित्रकार थे, उनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब इनकी प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक चित्रकला की शिक्षा। ठीक है, प्रारंभिक चित्रकला की शिक्षा या फिर कह सकते हैं कि प्रारंभ में चित्रकला की शिक्षा, प्रारंभ में चित्रकला की शिक्षा, प्रारंभ में चित्रकला की शिक्षा इन्होंने किससे प्राप्त की? तो काठियावाड़ के एक मुस्लिम चित्रकार से प्राप्त की। काठियावाड़ के मुस्लिम चित्रकार थे, उनसे प्राप्त की थी। काठियावाड़ के मुस्लिम चित्रकार से प्राप्त की।
काठियावाड़ के मुस्लिम चित्रकार से प्राप्त की। मुस्लिम चित्रकार से प्राप्त की। तो ये तो बात हो गई इनकी प्रारंभ में इन्होंने चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त करी। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये शिक्षा के लिए कहाँ कहाँ गए। नेक्स्ट है 1926 में। कब? 1926 में ये कहाँ पर जाते हैं? तो ये सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में जाते हैं, जो आप जानते हैं कहाँ पर है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई में। तो यहाँ से इन्होंने किसकी चित्रकला में डिप्लोमा प्राप्त किया था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि 1926 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट सर जे स्कूल ऑफ आर्ट सर जे स्कूल ऑफ आर्ट आप जानते हैं कहाँ पर है। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर है? मुंबई में। मुंबई से इन्होंने क्या किया? चित्रकला में डिप्लोमा प्राप्त किया। चित्रकला में क्या किया इन्होंने? डिप्लोमा प्राप्त किया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 1926 में ही अहिवासी जी को किसका? बम्बई आर्ट सोसाइटी का रजत पदक प्राप्त हुआ। कब? 1926 में ही। ठीक है, तो 1926 में बम्बई आर्ट सोसाइटी का रजत पदक प्राप्त हुआ। बम्बई आर्ट सोसाइटी का 1926 में बम्बई आर्ट सोसाइटी का रजत पदक प्राप्त किया। मुंबई आर्ट सोसाइटी का रजत पदक प्राप्त किया। चलिए नेक्स्ट अब बात देखेंगे। अब बात करते हैं कि अहिवासी जी कहाँ पर शिक्षक नियुक्त हुए थे। तो 1930 में। कब? 1926 में आपने देखा इन्होंने चित्रकला में डिप्लोमा प्राप्त किया था। कहाँ से? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। ठीक है, फिर 1930 में यानी 1926 से फिर आप आते हैं 1930 पे। 1930 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में ये शिक्षक नियुक्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1930 में। कब? 1930 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में 1930 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में ये क्या होते हैं? वे शिक्षक नियुक्त हुए। क्या हुए थे? ये शिक्षक नियुक्त होते हैं। शिक्षक नियुक्त हुए। और फिर 1950 से लेकर 56 तक यानी सेवानिवृत्त होने तक चित्रकला विभाग के क्या रहे? विभागाध्यक्ष रहे। फिर कब? यहाँ पर ही तो नेक्स्ट पॉइंट है कि 1950 से लेकर 56 तक 1950 से लेकर 1956 तक सेवानिवृत्त होने तक क्या रहे? चित्रकला विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। किसके? चित्रकला विभाग के क्या रहते हैं? विभागाध्यक्ष रहते हैं। चित्रकला विभाग के विभागाध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, चित्रकला विभाग के क्या रहे? विभागाध्यक्ष रहे। तो ये बात हो गई कि ये कहाँ पर शिक्षक थे और इन्होंने कहाँ पर कार्य किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 1956 में ये कहाँ आते हैं? वाराणसी आते हैं। तो 1956 में ये कहाँ आए? वाराणसी आए। 1956 में ये वाराणसी आए। नेक्स्ट है 1956 से लेकर 66 तक। कब से? 56 से लेकर 66 तक ये कहाँ पर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के यानी BHU के ललित कला एवं संगीत महाविद्यालय में ये प्रधानाचार्य रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे।
1956 से लेकर 66 तक, 1956 से लेकर 1966 तक ये क्या करते हैं, तक अहिवासी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कहाँ पर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ललित कला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ललित कला, कौन से, ललित कला एवं संगीत, ललित कला एवं संगीत महाविद्यालय में प्रधानाचार्य थे, एवं संगीत महाविद्यालय में, एवं संगीत महाविद्यालय में क्या थे, प्रधानाचार्य थे, एवं संगीत महाविद्यालय में क्या थे, प्रधानाचार्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अहिवासी क्या थे, ये भित्ति चित्रण में पारंगत थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अहिवासी जी भित्ति चित्रण में पारंगत थे। किसमें, भित्ति चित्रण में पारंगत थे, भित्ति चित्रण में पारंगत थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि अहिवासी जी ने राष्ट्रपति भवन, कहाँ पर, राष्ट्रपति भवन जो है, और संसद भवन और उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा भवन में भी भित्ति चित्रण बनाए थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अहिवासी ने राष्ट्रपति भवन, अहिवासी ने कहाँ पर, राष्ट्रपति भवन, अहिवासी ने राष्ट्रपति भवन, और कहाँ पर, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन हो गया, संसद भवन तथा उत्तर प्रदेश के विधानसभा भवन में भी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा भवन में भी भित्ति चित्रण बनाए। क्या किए इन्होंने, भित्ति चित्रण बनाए। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं इनके चित्र के बारे में। तो नेक्स्ट है इनका जो, तो अहिवासी का चित्र था कौन सा, मीरा का मेवाड़ त्याग। इनका जो ये चित्र था, सबसे पहले तो ये चित्र बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि मीरा का मेवाड़ त्याग किसका चित्र है। तो ये जे.एम. अहिवासी का चित्र है। किसका, जे.एम. अहिवासी का चित्र है, और इसको यूनेस्को द्वारा सारे संसार में प्रदर्शित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अहिवासी का चित्र, अहिवासी का चित्र, अहिवासी का चित्र, अहिवासी का चित्र कौन सा है, मीरा का मेवाड़ त्याग, मीरा का मेवाड़ त्याग, मीरा का मेवाड़ त्याग। ये जो इनका चित्र है, इसको यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को द्वारा सारे संसार में प्रदर्शित किया गया। यूनेस्को द्वारा सारे संसार में प्रदर्शित किया गया, सारे संसार में प्रदर्शित किया गया। चलिए नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने इस चित्र को खरीदकर चीन को भेंट किया, और वर्तमान में यह चित्र कहाँ पर है, चीन संग्रहालय में है। तो भारत सरकार ने इस चित्र को खरीदकर, किसने, भारत सरकार ने इस चित्र को खरीदकर, भारत सरकार ने इस चित्र को खरीदकर, इस चित्र को क्या किया, खरीद लिया, खरीद कर क्या किया, चीन को भेंट किया। किसको, चीन को भेंट किया, चीन को भेंट किया। वर्तमान में यह चित्र, वर्तमान में यह चित्र, वर्तमान में यह चित्र चीन संग्रहालय में है। कहाँ पर है, चीन संग्रहालय में है, चीन संग्रहालय में है। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट है कि अहिवासी अभिनव कला केंद्र मुंबई के अध्यक्ष भी थे। तो अहिवासी किसके? अभिनव कला केंद्र जो था मुंबई में, उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अहिवासी अभिनव कला केंद्र मुंबई के अध्यक्ष थे। अभिनव कला केंद्र जो आपका कहाँ पर है? मुंबई में। इसके क्या थे? ये अध्यक्ष थे। अभिनव कला केंद्र मुंबई के अध्यक्ष। नेक्स्ट है गुजरात साहित्य सम्मेलन जूनागढ़ के ये सभापति थे। कौन सा? गुजरात साहित्य सम्मेलन जूनागढ़ के ये क्या थे? सभापति थे। चलिए नेक्स्ट है 1941 में इन्होंने बच्चों के खेल विषय पर भारतीय समकालीन शैलियों से केवल स्याही का इस्तेमाल कर पेंटिंग बनाई थी। यानी बच्चों के खेल के जो विषय होते थे उस पर इन्होंने भारतीय जो समकालीन शैलियाँ थी, यानी उस टाइम की जो शैलियाँ थी उनको केवल स्याही के इस्तेमाल से पेंटिंग बनाई, जिसका शीर्षक इन्होंने क्या रखा था? चूहा और बिल्ली, जो बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के कलेक्शन में उपलब्ध है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है कि 1941 में बच्चों के खेल विषय पर भारतीय समकालीन शैलियों से केवल स्याही का इस्तेमाल कर पेंटिंग बनाई। स्याही का इस्तेमाल करके क्या बनाया इन्होंने? पेंटिंग बनाई, जिसका शीर्षक क्या रखा था इन्होंने? जिसका शीर्षक क्या था? चूहा और बिल्ली था। जिसका शीर्षक क्या था? चूहा और बिल्ली। जिसका शीर्षक क्या था? चूहा और बिल्ली, जो बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के कलेक्शन में उपलब्ध है। बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के कलेक्शन में उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इनकी पुस्तक के बारे में। तो अहिवासी के रेखा चित्रों की प्रमुख पुस्तक है कौन सी? रेखांजलि। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है कि अहिवासी के रेखा चित्रों की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो प्रमुख पुस्तक है रेखांजलि। रेखांजलि। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं इनके प्रमुख शिष्यों की। तो अहिवासी जी के प्रमुख शिष्य अब देख लेंगे। तो प्रमुख शिष्य हैं बाई के शुक्ल। प्रमुख शिष्यों में हैं बाई के शुक्ल जी। नेक्स्ट हैं दिनेश बख्शी। नेक्स्ट है प्रद्युन्न ताना।
और कौन कौन है? लक्ष्मण पै, लक्ष्मण पै। तो ये हो गए इनके कुछ प्रमुख शिष्य। चलिए अब देखेंगे इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में। अब बात करते हैं इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में। पुरस्कार एवं सम्मान, पुरस्कार एवं सम्मान, जिसमें हम जानेंगे कि इनको किन किन पदों से या किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 1934 में, कब? 1934 में 1934 में किससे? सुलोमोन पदक से सम्मानित किया गया। सुलोमोन पदक से सम्मानित किया गया इनको। और 1956 में ललित कला अकादमी, 1956 में ललित कला अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। इनको स्वर्ण पदक प्रदान किया गया, स्वर्ण पदक इनको प्रदान किया गया। चलिए अब आगे देखेंगे इनके प्रमुख चित्रों के। तो अब नेक्स्ट है कि प्रमुख चित्र। तो प्रमुख चित्र की बात करते हैं। प्रमुख चित्रों में है चित्रलेखा। कौन सा है सबसे पहला? चित्रलेखा। नेक्स्ट है इनका चित्र बसंती। कौन सा है? बसंती। संदेश, बसंती हो गया, संदेश हो गया। नेक्स्ट है मीरा का मेवाड़ त्याग। तो मैं ये आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, मीरा का मेवाड़ त्याग, ये भी इनका चित्र है। ठीक है, जिसके लिए इन्हें यूनेस्को द्वारा सारे संसार में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है मैया मैं नहीं माखन खायो। नेक्स्ट इनका चित्र है कि मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। ये किसका चित्र है? अहिवासी जी का। नेक्स्ट है स्वामी हरिदास। कौन सा है? स्वामी हरिदास। नेक्स्ट है महर्षि व्यास। कौन सा है? महर्षि व्यास। ये भी इनका एक चित्र है, महर्षि व्यास हो गया। नेक्स्ट है पाणिनि। कौन सा? पाणिनि। ये भी इनका चित्र है। और है चामरधारिणी, ये भी इन्हीं का चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट है महाभारत। गंधर्व संगीत, गुरु शरणे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। तो ये हो गए इनके कुछ प्रमुख चित्र। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो इनकी मृत्यु की अगर बात की जाए तो इनकी मृत्यु हुई है 29 दिसंबर को। कब हुई है? 29 दिसंबर को। ठीक है, 29 दिसंबर को। और कब? 1973 में। कितने वर्ष की आयु में? तो 74 वर्ष की आयु में। कहाँ पर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निवास में इनका निधन हुआ था। तो कहाँ पर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निवास में इनका निधन हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निवास में इनका निधन हुआ था। तो ये हो गई इनकी मृत्यु के बारे में। तो अगर आपसे पूछी जाएगी कि जे महिवासी की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 29 दिसंबर को हुई थी। कब? 29 दिसंबर को। और कब? 1973 में, यानी 74 वर्ष की उम्र में। ठीक है, और कहाँ पर? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उसका जो निवास स्थान था वहाँ पर इनका निधन हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से लर्न करनी है।
चलिए अब देख लेंगे इनके प्रमुख चित्रों को। तो प्रमुख चित्रों में इनके सारे ही चित्र इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला कौन सा हो गया? चित्रलेखा, बसंती, संदेश, मीरा का मेवाड़ त्याग, मैया मैं नहीं माखन खायो, स्वामी हरिदास, महर्षि वेद व्यास, पाणिनि, चामर ढाणी, महाभारत, गंधर्व संगीत और गुरु शरण्य। तो ये सारे ही चित्र आपको अच्छे से लर्न करने। तो मीरा का मेवाड़ त्याग तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैया मैं नहीं माखन खायो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनके सारे ही चित्र ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं इनको किन किन पदों से सम्मानित किया गया था। तो 1934 में इनको सुलोमोन पदक से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और 1956 में इनको ललित कला अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। किससे? स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा? तो ललित कला अकादमी के द्वारा। कब? 1956 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे। तो इनके प्रमुख शिष्य बाई के शुक्ल। कौन थे? बाई के शुक्ल, दिनेश बख्शी, प्रद्युम्न ताना और लक्ष्मण पै इनके प्रमुख शिष्य थे। इनके रेखा चित्रों की अगर प्रमुख पुस्तक की बात की जाए, यानी अहिवासी जी के जो रेखा चित्र होते थे उनकी एक प्रमुख पुस्तक थी। कौन सी? रेखांजलि। तो आपको याद रखना है कि रेखांजलि किसकी पुस्तक थी? तो JM अहिवासी जी की थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा अच्छे से। तो अहिवासी जी जो थे वे अभिनव कला केंद्र, कौन सा केंद्र था? अभिनव एक कला केंद्र था जो आपका कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। और इसके ये क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है गुजरात साहित्य सम्मेलन। कौन सा? गुजरात साहित्य सम्मेलन जो कहाँ पर? जूनागढ़ में हुआ था। इसके जूनागढ़ में है, इसके क्या थे? ये सभापति थे। ठीक है, 1941 में इन्होंने बच्चों के जो खेल विषय होते हैं उन पर आधारित क्या किया? भारतीय समकालीन शैलियों से भारतीय जो भी समकालीन शैलियाँ थी उसी से इस्तेमाल कर इन्होंने क्या की? पेंटिंग बनाई। और जिसका शीर्षक इन्होंने क्या रखा था? चूहा और बिल्ली। ठीक है, क्या था इनका शीर्षक? चूहा और बिल्ली, जो बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के कलेक्शन में उपलब्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अहिवासी ने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और उत्तर प्रदेश के विधानसभा भवन में भी क्या किया है? भित्ति चित्र बनाया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कलाकार है जिसने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और उत्तर प्रदेश के विधानसभा भवन में भी भित्ति चित्रण किया है? तो वह कौन है? JM अहिवासी। और नेक्स्ट है कि अहिवासी का जो चित्र है मीरा का मेवाड़ त्याग, ये इनका सबसे पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है, ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक, मीरा का मेवाड़ त्याग किसका चित्र है? तो JM अहिवासी जी का। और इसके लिए इनको यूनेस्को द्वारा सारे संसार में इनके इस चित्र को सारे संसार में प्रदर्शित किया गया था। भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने इस चित्र को खरीद कर किसको भेंट कर दिया था? चीन को भेंट कर दिया था। किसको? चीन को भेंट कर दिया था। और वर्तमान में अब ये चित्र कहाँ पर है? तो वर्तमान में यह चित्र चीन संग्रहालय में। कहाँ पर? चीन संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है तो 1956 में, कब? 1956 में ये कहाँ आए? वाराणसी आए। ठीक है, और 1956 से लेकर 66 तक अहिवासी क्या थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और ललित कला एवं संगीत महाविद्यालय में क्या थे? ये प्रधानाचार्य थे। ठीक है, तो 1956 से लेकर 66 तक कहाँ पर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ललित कला और दूसरा क्या बात हो रही है? संगीत महाविद्यालय जो था इसके ही क्या रहे थे? प्रधानाचार्य रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है अहिवासी क्या थे? तो अहिवासी भित्ति चित्रण में पारंगत थे। ठीक है, आपको अच्छे से ये चीज़ लर्न करनी है। नेक्स्ट है 1926 में, कब? 1926 में सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट, कौन सा? सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट, जो आप जानते हैं कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके यहाँ से इन्होंने चित्रकला में क्या किया था? डिप्लोमा प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 1926 में ही बम्बई आर्ट सोसाइटी का रजत पदक भी इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, फिर 1930 में ही ये क्या होते हैं? सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट में शिक्षक नियुक्त होते हैं। और 1950 से लेकर 56 तक सेवानिवृत्त होने तक चित्रकला विभाग के विभागाध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं कि व्यवसाय की। व्यवसाय से ये क्या थे? एक चित्रकार थे, साथ ही साथ शिक्षक भी थे। तो चित्रकार और शिक्षक तो थे ही, साथ ही साथ ये कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे और कृष्ण भक्त भी थे। ठीक है, और इनकी कला में ब्रिज की जो वैष्णव कला है इसका स्वरूप दिखाई देता है। प्रारंभ में इन्होंने चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो काठियावाड़ के एक मुस्लिम चित्रकार थे, काठियावाड़ के मुस्लिम चित्रकार से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म हुआ है 6 जुलाई 1901 को। कहाँ पर? ब्रिज भूमि में, गोकुल के निकट। कौन से ग्राम में? तो बलदेव ग्राम में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता कौन थे?
तो इनके पिता थे पंडित मुरलीधर अहिवासी, जो एक प्रसिद्ध कथावाचक थे और भजन गायक थे। तो ये हो गया JM अहिवासी जी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।